धंधा है पर गंदा है। मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के रोने की वीडियो बनवा दी। मोदी भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में कैमरे ले गए। भारतीय खिलाड़ी नरेंद्र मोदी की सियासत की भीड़ चढ़ गए। मोदी ने अपने ही खिलाड़ियों की दुनिया में जंग हंसाई करा दी। वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय खिलाड़ी अफसुर्दा थे। यहाँ तक कि कुछ खिलाड़ी तो मैक्सवेल के विनिंग शॉट खेलने पर फूट फूट कर रो भी पड़े थे। कुछ खिलाड़ी अपने जज्बात पर काबू पाकर ड्रेसिंग रूम गए तो वहां रो दिए। नरेंद्र मोदी को शर्म न आई और वो अपनी मशहूरी के लिए कैमरों के साथ खिलाड़ियों के पीछे पीछे ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज सारी कहानी बयान कर रही थी। उन्हें ऑस्ट्रेलिया ने जो जख्म दिया था वो बहुत गहरा था। सब खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में अपने जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें ऑस्ट्रेलिया ने घात लगाकर जो घाव दिया था वो उससे निकलने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ थे। उनके चेहरे लटके हुए थे, शायद वो कुछ बुलाना चाहते थे। खिलाड़ियों के दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। सोचों के गुंजल पड़े हुए थे। कभी कोई बात दिमाग की डोरी हिलाती तो कभी कोई दूसरी डोरी अपनी तरफ खींच लेती। खिलाड़ी सदमे में थे, सदमा भी ऐसा जो मरते दम तक उनका पीछा न छोड़े। उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों का हंसी मजाक, एक दूसरे से शरारतें कहीं खो गई थी। खिलाड़ी जो मैच से पहले एक दूसरे की रग रग से वाकिफ थे वो एक दूसरे के लिए अनजान बने बैठे थे। ड्रेसिंग रूम में बला की खामोशी थी। हर कोई इस बात से बेखबर था कि उसके पास बैठा हुआ दूसरा शख्स क्या कर रहा है। कि इसी दौरान नरेंद्र मोदी साहब ने ड्रेसिंग रूम में एंट्री मार दी। एंट्री भी ऐसी मारी कि शाहरुख खान की एक्टिंग को भी पीछे छोड़ दिया। खैर, इसमें मोदी का कोई कसूर नहीं, उन्हें वैसे भी अपनी पब्लिसिटी का बहुत शौक है। मोदी का प्लान तो टीम के जीतने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाने का था, लेकिन उन्होंने पब्लिसिटी का प्लान चौपट नहीं होने दिया। मोदी साहब ड्रेसिंग रूम में अकेले नहीं आए। ना ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मोदी साहब को कहीं से भी पब्लिसिटी मिलने का मौका मिले और वो अकेले आ जाए। हारे ही है ना, तो फिर क्या हुआ? खिलाड़ियों के चेहरों से मायूसी टपक रही है, तो फिर क्या हुआ? हमें तो बस अपनी पब्लिसिटी का शौक है। हम कहीं भी जाएंगे तो कैमरों के साथ ही जाएंगे। तो जनाब मोदी साहब भारतीय टीम की ड्रेसिंग रूम में अकेले नहीं बल्कि अपने सरकारी कैमरामैन को भी साथ लेकर वारद हुए। वैसे मोदी साहब क्या सोचकर कैमरामैन को साथ लाए होंगे? उन्होंने कैमरामैन को यकीनन यही कहा होगा कि भाई मैं खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाऊंगा, तुम अच्छे अच्छे शॉट्स लेना, उससे मेरी खूब पब्लिसिटी होगी। जनता के दिलों में आएगा कि भाई हमारा वजीर आजम तो बड़ा महान है, शिकस्त का गम बांटने और हारने के बावजूद खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। खैर, तो जनाब मोदी साहब जो भारत की जीत का अरमान दिल में समाये स्टेडियम में मैच देखने आए थे, उन्होंने शिकस्त के बाद भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में भी एंट्री मार दी। सब खिलाड़ी हक्का बक्का एक दूसरे का मुंह तकने लगे कि भाई ये कहाँ से टपक पड़ा है। अभी तो पैट कमिंस को ट्रॉफी पकड़ा रहा था और इतनी जल्दी इधर भी पहुंच गया। अब भारतीय खिलाड़ी इस रानी से निकले भी नहीं थे कि मोदी रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ खड़े हो गए। उन्हें पता था कि जो टीम के बड़े नाम है उनके साथ खड़े होने पर ही मशहूरी ज़्यादा होगी। रोहित शर्मा जो अपने आंसू छुपाए, जेबों में हाथ डाले, दूर खड़े थे, नरेंद्र मोदी ने उन्हें खींच कर अपने पास कर लिया। सिर्फ अपने पास ही नहीं किया बल्कि रोहित शर्मा के हाथ को इतनी जोर से झटका कि उन्हें अपना हाथ जेब से निकालना पड़ गया। मोदी रोहित शर्मा को अपनी तरफ खींचते हुए बोले कि इधर आइए, देश आपको देख रहा है। यकीनन रोहित शर्मा के दिमाग में आया होगा कि बेन स्टोक्स ये तो नहीं चाहते कि देश हमें देखे। अगर हमें इतना ही शौक होता तो ग्राउंड में ही ना खुल के रो लेते। विराट कोहली जो दूसरी तरफ खड़े थे उन्हें भी कमर से ऐसे पकड़ा जैसे वो विराट कोहली नहीं, मोदी की कोई गर्लफ्रेंड हो। एक बार तो उन्होंने विराट कोहली को कमर से पकड़कर इतना नज़दीक कर लिया कि उन्हें कोहली से मोदी की गर्लफ्रेंड बनने में सिर्फ एक चुम्मी का ही फर्क रह गया था। मोदी ने फिर अपना रुख ड्रेसिंग रूम में खड़े दूसरे खिलाड़ियों की तरफ किया और उनसे हाथ मिलाते और चुस्से मारते हैं करते आगे बढ़ गए। मोदी को भी मोहम्मद शमी की वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी का यकीन नहीं हुआ कि इसे तो इतनी मार पड़ती थी, वर्ल्ड कप में कैसे इतनी विकेटें ले ली। मोहम्मद शमी को अपने साथ लगाते हुए बोले तुम बहुत अच्छा किए हो इस बार। मोहम्मद शमी ने भी सोचा लेकिन जो तुम हमारे साथ कर रहे हो ना वो अच्छा नहीं कर रहे। मोदी ने मोहम्मद शमी का सर पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया इधर कि ले भाई अब जितना रोने रो ले। मोदी ने जसप्रीत बुमराह को मैच आने पर हौसला देने के बजाय अजीब ही सवाल पूछ लिया कि भाई तुम्हें गुजराती बोलनी आती है?
बुमराह ने भी सोचा होगा कहीं यही ना कह दे कि गुजराती में रो के दिखाओ आप। उसने भी फौरन से जवाब दिया कि ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी ही आती है। बाकी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और खुद मुंह में बुड़बुड़ाते रहे कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। फिर मोदी को भी अंदाज़ा हो गया कि अभी ये रोकर अपना गम मिटाने में मसरूफ़ है, इसलिए अब इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। मोदी जाते हुए बोले कि अभी तो आप मसरूफ़ है, जब कभी फ्री हुए तो दिल्ली आना, आपके साथ बातें करूँगा। नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल फरहान ज़फ़र 1 को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।